नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 दिसंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि में 8:02 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 8:30 तक, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। इंद्र योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है और राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 8:30 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। यच्चिंतितम तदिह दूरतरम प्रयाति, यच्चेतसापि न धृतम तदिहाभ्युपैति। जो सोचा जाता है वो अत्यंत दूर हो जाता है और जिसकी मन में कल्पना भी न हो वो अकस्मात बीच में उपस्थित हो जाता है। आपने भी इस चीज को आजमाया होगा, हम सबने आजमाया है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि जो वो सोचते हैं वो आसानी से पूरा या तो कर लेते हैं या पूरा हो जाता है। और इसका रहस्य उनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के रूप में छुपा हुआ है। जन्म कुंडली के 7 ऐसे भाव हैं, परंतु बात केवल भाव से नहीं, उन विशेष नक्षत्रों से है जिसमें देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में है तो तय जानिए कि आज का जो ज्योतिषीय रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसी बात को लेकर के है कि आपके अंदर वो शक्ति है, आपको वो वरदान प्राप्त है कि आपके सोचने भर मात्र से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे 14 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्त की। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में है, केतु सिंह में है, सूर्य बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। मंगल धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातः काल थोड़ी देर तक शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप,
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 दिसंबर दिन रविवार। लाल वस्त्र धारण करना है, मूंगा या माणिक्य धारण करना है, व्यापार आरंभ करना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, और साथ ही साथ कोई शल्य कर्म यानी ऑपरेशन कराना है, वाहन क्रय करना है और पश्चिम दिशा को छोड़ सभी दिशाओं की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 10:37 से दोपहर 12:04 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। विशेष करके जो शल्य मुहूर्त मैंने बताया है, अगर कोई ऑपरेशन इत्यादि आपका होना तय है तो 5 दिन का समय है आपके पास, इस मुहूर्त में करवाइए, लाभ होगा आपको। और जीवन में जब भी इंसान आगे बढ़ता है तो एक स्वाभाविक सी भावना बहुत से लोगों के मन में आती है कि क्यों ना अपनों को अब साथ लेकर के चला जाए, क्यों ना मेरी प्रगति में मेरे अपने भी शामिल हो जाएं, क्यों ना घर परिवार सब साथ मेरे आ जाए। और हर कोई सोचता है जो सफल हो जाता है, और ये सोच बुरी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन्हें आप अपना मानते हैं वो भी आपको उतना अपना मानते हैं, या वो सिर्फ आपको एक ऐसा वृक्ष मानते हैं जिसको आओ उसके झाड़ को हिलाओ, पैसे लो निकल लो। या वक्त, परिस्थितियां और लालच ने आपके उन चाहने वाले को, जिनको आप बहुत चाह रहे हैं, उन्हें बदल कर रख दिया है। जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग जो इस ओर इशारा करते हैं कि आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध काम करने वाले हैं, विरुद्ध काम करेंगे। फलतः ये श्रेष्ठ भावना अपने मन में या तो लाइए मत, अगर ला रहे हैं तो फिर उनसे कोई उम्मीद मत रखिएगा, और कल को अगर उन्होंने आपको धोखा दिया तो ये मान के चलिएगा कि आप पहले से ही तैयार थे इसके लिए। इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं, इस विषय को भलीभांति समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और बाकी चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। बताते चलूं, रात्रि 9:30 से 10:30 के बीच मैं लाइव रह रहा हूं आजकल। जो रात्रि 8 बजे का कार्यक्रम होता था उसकी जगह मैं 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, जबकि आपके सारे काम खत्म हो चुके हों, मैं लाइव रहता हूं। और आप लाइव से जुड़ना चाहते हैं, ज्योतिषीय विषयों पर चर्चाएं होती रहती हैं, तो आप उससे जरूर जुड़िए, उस कार्यक्रम को देखिए। और चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र से जुड़ा संबंध, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, सौभाग्य, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक माना गया है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपना संपूर्ण फल जन्म कुंडली के कुछ विशिष्ट भाव, और उन विशिष्ट भावों में भी कुछ ऐसे विशिष्ट नक्षत्र हैं जिसमें यदि हो तो वो देते हैं, और जातक जो भी कामना रखता हो, जो भी उसके मन में कल्पना हो, कामना हो, उस कल्पना को, उस कामना को शीघ्र पूर्ण कराते हैं। पहला भाव लग्न है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली के लग्न में है, और लग्न में भी वो या तो पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं, या तो पुनर्वसु में हो या पुष्य में हो, ध्यान रखिए पुष्य पुनर्वस अगल बगल ही है। मिथुन और कर्क राशि के अंतर्गत ये दोनों नक्षत्र आते हैं।
अगर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र में आपके लग्न में है तो दूसरों को अगर आप कुछ कह दें तो वो 100% घटित होगा। और साथ ही साथ आपके मन में भी, या यूं समझिए कि आपकी सोच में भी एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी जहां आप जो भी सोचेंगे वो शीघ्र वास्तविकता बन जाएगा, यानी वो शीघ्र पूर्ण होगा। आज मान लीजिए जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति हो और ऐसे देवगुरु बृहस्पति रोहिणी या श्रवण नक्षत्र में हो, यानी या तो वृषभ राशि के अंतर्गत ये रोहिणी नक्षत्र आता है या फिर श्रवण नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत आता है जहां देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में होते हैं। पर फिर भी अब जाहिर सी बात है कि यहां पर बैठे देवगुरु बृहस्पति आपको कोई विशेष आध्यात्मिक चेतना और ऐसी शक्ति तो नहीं देते, लेकिन जो भौतिक कल्पनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, वो पूर्ण कराते हैं। यहां पर व्यक्ति को उसका जो संकल्प, उसकी शक्ति है, उसको अत्यंत शक्तिशाली बना देते हैं। फलतः ऐसा जातक अपने मन में अगर अपने संकल्प को बार बार दोहराए तो वो संकल्प अवश्य पूर्ण हो जाता है। जन्म कुंडली का चौथा भाव चतुर्थ भाव, और इस चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि हस्त जो कि कन्या राशि के अंतर्गत आता है और आश्लेषा जो कि कर्क राशि के अंतर्गत आता है, या तो कन्या राशि में हो या कर्क में हो, यानी उसमें हस्त और आश्लेषा नक्षत्र में हो, तो विशेष करके जातक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कोई भी कल्पना करे, कामना करे, तो चाहने की देर है। उसके अंदर वो अद्भुत शक्ति है कि वो सोचेगा और उसकी ये चाहतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। या यूं समझ लीजिए कि ऐसा वरदान उसको प्राप्त है कि तुम सोचो, तुम चाहो, तुमको मिलेगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि हो और ऐसे देवगुरु बृहस्पति उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सिंह और कन्या के अंतर्गत आता है, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो धनु या मकर के अंतर्गत आता है, ऐसे जातक भी जो सोचते हैं उनकी इच्छाएं तीव्र गति से पूर्ण होती है। विशेष करके ऐसा जातक अपने से ज्यादा दूसरों के लिए अगर सोचे तो सामने वाले की शीघ्र चीजें, जैसे कह दे कि फलाना आपका, हालांकि मैंने बताया था, आपको याद होगा कि आशीर्वाद से देवगुरु की शक्ति क्षीण होती है, पर फिर भी अगर आपका कोई अपना है, अब आप अपने बच्चे के लिए सोचेंगे तो उसमें आशीर्वाद किसके लिए? उसी के लिए तो है। तो ऐसी स्थिति में उसकी कामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। अगर ऐसा विद्यार्थी है और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा सोच रहा है, कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, कुछ अलग करने की सोच रहा है, तो शीघ्र उसको लाभ होगा। सप्तम भाव, और सप्तम भाव में यदि स्वाति नक्षत्र हो, ये तुला राशि के अंतर्गत है, और या फिर चित्रा ये कन्या राशि के अंतर्गत है, अगर इन दोनों में से कोई एक नक्षत्र है और ऐसे इस नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसे जातकों को भी यह वरदान प्राप्त है कि आप आसानी से जो भी चीज चाहते हैं वो आपको मिल जाने वाला है। तो समझने की बात है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां से लग्न पर होगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश पर होगी। इच्छाओं की पूर्ति का भाव है एकादश भाव, स्वाभाविक है पूर्ण हो जाएगा। ऐसा जातक बस चाहे, सोचे, वो पूरा हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि धनु में हो और उसमें भी मूल नक्षत्र या पूर्वाषाढ़ा में हो, यानी यहां पर स्वयं के ही नक्षत्र स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि में हो, जिसके अंतर्गत ये दोनों नक्षत्र है, तो ऐसे जातकों को आध्यात्मिक बल जन्मजात प्राप्त होता है। ऐसा जातक बस सकारात्मक सोचे। बल्कि मैं तो एक सलाह दे दूं कि जिनकी कुंडली के नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, आपको जीवन पर्यंत एक ही बात याद रखना है, नकारात्मक मत सोचिए। आपको चाहिए न चाहिए बात की बात है, पर सोच कभी नकारात्मक मत होने दीजिए। सकारात्मक सोच से आपको आपके जीवन में आश्चर्यजनक सफलता देखने को मिलेगी, मनोवांछित फल आपको प्राप्त होगा। और वहीं सातवां भाव 11वां भाव है, जन्म कुंडली का एकादश भाव, ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यहां पर देवगुरु बृहस्पति विशाखा ये तुला राशि के अंतर्गत और अनुराधा ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। विशाखा तुला वृश्चिक के अंतर्गत और वृश्चिक के अंतर्गत अनुराधा है। ऐसे लोग भी जो सोचते हैं विशेष करके धन संपदा इत्यादि के मामले में, हर सुख के मामले में, या जो भी कामनाएं उनके मन में हो, वो कामना शीघ्र साकार हो जाता है।
अब यहां पर याद रखिएगा, इन भावों में ही देवगुरु बृहस्पति बली अवस्था में हो तो जातक की कामनाएं पूर्ण होती हैं, परंतु इन नक्षत्रों में हो तो आप एक बार जरूर आजमाइए। और साथ ही साथ जिनकी कुंडली में ये योग है वो लोग एक काम जरूर करें, हर गुरुवार को तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित किया करिए। गोदुग्ध अगर अर्पित करें तो आपकी जो शक्ति है, ये जो वरदान है, और ज्यादा खिलता चला जाएगा और ज्यादा जागृत होता चला जाएगा, और देखते ही देखते आपको इस वरदान का और विशेष लाभ मिलेगा। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो दिन बेहद खास हो जाएगा आपका। आज का दिन ऐसा है कि आप कहीं भी रहेंगे, बस एक बात याद रखिएगा, सबके ऊपर हावी आप रहेंगे, यानी आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकेगा। अगर आपको आज कोई नुकसान कर सकता है तो आप स्वयं हैं। आपका मन हो सकता है कई बार अशांत हो, कई बार मन विचलित हो, एक अज्ञात भय आपके अंतर मन में उत्पन्न हो, पर जैसा मैंने कहा कि अगर आज आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो आप स्वयं। बाकी ऐसे देखा जाए तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, परंतु याद रखिएगा, अपनी सफलता, अपनी समृद्धि में एक ही बात आपको ध्यान रखना है, माता पिता को मत भूलिए, उनका अपमान मत करिएगा। बाकी मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, कोशिश आज किसी भी फील्ड में करिए, आपको सफलता मिलेगी। अचानक ऐसे परिणाम मिलेंगे जैसा आपने सोचा न हो, भाग्य अनुकूल बना हुआ है। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। लड़ाई झगड़ा इत्यादि में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए, बाकी के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल पितरों का ध्यान करिए, पितरों की आराधना करिए, और साथ ही साथ मंदिर में सूखा अन्न ब्राह्मण को जाकर के दान करिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचिए। किसी का अपमान मत करिए। माता पिता का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवसाय को लेकर के कोई योजना है आपके मन में, काम बनने वाला है। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस मामले में भी सावधानी बरतिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को संतुष्टिपूर्ण कहा जाएगा। इन कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 3, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज मिथुन राशि के जातक श्री सूक्त का 3 पाठ अवश्य करें और प्लानिंग के साथ काम करें। आज का दिन धन देने वाला भी है और धन संचित कराने वाला भी है। और हां, भावुक होकर के, भावनाओं में बह करके कोई वादा मत करिएगा, परंतु प्यार से सबसे बोलिए। जरूरत पड़ने पर सबका सम्मान, और ऐसा बोलिए कि आपकी बातों से किसी को अपमानित कोई महसूस ना करे। किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो दिन बढ़िया बना रहने वाला है। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, बढ़िया रहने वाला है। किसी कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। किसी तरह की मीटिंग इत्यादि है तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ कहीं जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2, और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें।
कर्क के जातक थोड़ी सावधानी बरतें, भगवान दत्तात्रेय की आराधना करें। अगर कोई मंत्र इत्यादि उनका नहीं जानते तो उनके नाम से घी का दिया जला दीजिए, अवश्य लाभ होगा। आप अपने काम को, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, वक्त रहते उन्हें पूर्ण कर सकेंगे। आसपास के लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो कार्य पूरा होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कार्य आपका पूरा होगा। भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा, और हां, केवल अपने मनोरंजन के लिए किसी का अपमान मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपका काम बनने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। अचल संपत्ति में निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटकेगा। आज आलस्य आप पर हावी रहने वाला है। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा नहीं, पर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन ठीक है। आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए लौंग का सेवन करिए। देवी की प्रतिमा इत्यादि हो या किसी भी इष्ट देवता के प्रतिमा के पास लौंग अर्पित करके उस लौंग का सेवन करिए। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। और हां, विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। अपने अहंकार को, ईगो को जितना अपने से दूर करेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा दिन। कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। जो कार्य पहले से जैसा चल रहा है उसी को चलने दें। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और हां, खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आसपास के लोग आज आपके व्यवहार से आक्रामक हो सकते हैं। लोग आज आपके विरुद्ध जा सकते हैं, तो जरा सजग रहिए, सचेत रहिए। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य के कारण आपको नुकसान होगा। पेट से संबंधित बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। निवेश जानकार की राय से करें या ना करें। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज सभी कन्या राशि के जातक प्रातःकाल ही पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएं। आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं है ऐसा जो आप करने की ठान ले और वो पूरा ना हो। दिन बेहद फायदा देने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यर्थ का दिखावा ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर पिंक है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के जल में दूध, वैसे तो दूध से स्नान करें लेकिन ऐसा नहीं कर सकते तो स्नान के जल में कुछ बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आंख, नाक, कान सब खुला रखिए। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। आज का दिन बढ़िया है, परंतु माता पिता जो आपके अपने हैं उन पर शक मत करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य, वो काम आपका अवश्य बनेगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अवश्य करिए। धन लाभ के योग हैं, परंतु जैसा मैंने कहा आज सुनना ज्यादा बेहतर होगा बोलने की अपेक्षा, क्योंकि गलत जगह पर गलत बात कह करके फंस जाएंगे। लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। अनबन है तो सुलह हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। घर में अगर कोई पुराना काला वस्त्र हो, फटा पुराना, उसे या तो किसी को दे दें या घर से बाहर निकाल दें। अब बाहर ऐसे फेंकते तो नहीं बनता, तो कोई जरूरतमंद हो, कोई जगह हो, वहीं जाकर के दे आइए। और हां, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। मानसिक अशांति, चिंता, बेचैनी, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी चली आ रही थी, उससे मुक्ति उनको मिलेगी। और पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी, वो भी दूर होगी। परंतु कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहना होगा। व्यय पर अपने नियंत्रण रखना होगा।
भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। बहुत जल्दबाजी या अति उत्साह के कारण आपको नुकसान हो सकता है, तो इससे आपको बचना है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना होगा। विद्यार्थियों को किसी तरह की नकारात्मकता में नहीं पड़ना, नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर लाल है। निवेश आप करें। धनु के जातकों का भाग्य भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। तांबे के पात्र से जल ग्रहण करिए। मन मस्तिष्क दोनों आपके बड़े सक्रिय रहने वाले हैं और यूं समझ लिए कि जो भी आप ठान लेंगे वो पूरा करके मानेंगे। आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं वो पूर्ण होंगी। मित्र की सहायता आज आपको मिलने वाली है और यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और जोश में आकर के कोई काम मत करिएगा। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम श्रेष्ठ निकलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग को लेकर के जरा सजग रहना होगा। अगर पुराना रोग है तो वो परेशान करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश आप जानकार की राय से करें, पर करें। और मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम से संबंध बनाए हुए। स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 11-21 बार जप कर लीजिएगा। इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। धैर्य पूर्वक अगर काम करते चलें तो आपके सभी काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। दिन हंसी खुशी बीतेगा। सारी योजनाएं आपकी पूर्ण होंगी। अधिकार क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। माता पिता से सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। किसी भी बात पर उग्र मत होइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, बढ़िया रहने वाला है दिन मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से एक घी का दिया जलाइए और धैर्यपूर्वक काम करिए, क्योंकि सोचे हुए सारे काम आपके बनने वाले हैं। स्वास्थ्य का जरा अपने ख्याल रखिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करेंगे। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो जरूर कर लीजिएगा। वाहन खरीदना चाहते हैं या पुराना वाहन बेचना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयत्न करिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य, जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, बेचना चाहते हैं तो यह काम आपका बनने वाला है। निवेश भी आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। ऋण लेने की सोच रहे हैं, रुक जाइए, उसके लिए दिन ठीक अभी नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की बात अगर मानते चले तो दिन और अच्छा होगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन शुभ है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिरदर्द, थोड़ी बहुत स्वास्थ्य का ख्याल तो रख ही लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर सफेद है। और निवेश भी आप करिए। मीन के जातक भी निवेश करें। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। विशेष करके शिवलिंग के पास जो नाग होते हैं उन पर थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आपके जो भी रोजमर्रा के काम है, प्रतिदिन के वो काम, सारे काम बनेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन शुभ होगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ और साझेदारी में काम करते हैं तो एक करके अपने काम पूरे करते चले जाएं, अवश्य लाभ होगा। इनकम में वृद्धि के योग हैं। पद, मान, सम्मान में वृद्धि। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि, उन्नति के योग हैं। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं या सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ है और विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत शुभ। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई खास परेशानी नहीं है, पर बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग ना करें। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया। और निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।